तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्वेश्चन बनाते समय पता ही नहीं चलेगा, या क्वेश्चन अगर एग्जाम में दिया है तो पता ही नहीं चलेगा कि ये जीपी में दिया है कि एपी में दिया है। सब में यही लिखा रहेगा कि 5, 15, 20, 25 जो भी लिखा है, और उसके बाद बोलेगा कि इसका 5वां पद निकाले, तो पता ही नहीं चलेगा ये सीरीज़ जो दिया हुआ है एपी में है कि जीपी में। तो अभी हम आपको पहचान बताने वाले, कैसे पहचानेंगे कि कोई सीरीज़ एपी में है या जीपी में। जब तक हम पहचान नहीं कर पाएंगे, जब तक हम पहचान नहीं पाएंगे, तब तक हम लोग उसको उसमें फार्मूला नहीं लगा पाएंगे कि एपी का लगाया जाए या जीपी का। तो देखते हैं, पहले ये जानें कि जीपी का सीरीज़ कैसे बढ़ता है, जीपी होता क्या है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो सीरीज़ बढ़ता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो सीरीज़ बढ़ता है वो ए और आर से बढ़ता है। ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4 डॉट 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 बढ़ता चला जाता है। ये कहाँ तक जाएगा? ए आर पावर एन, एन मीन्स जो भी वैल्यू होगा वहाँ तक ये जाएगा सीरीज़। कोई दिक्कत है? अभी आप एपी में क्या देख रहे थे? एपी में देख रहे थे कि प्लस में होता था, या तो प्लस होता था या माइनस होता था। यहाँ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो याद रखिएगा, इधर एपी जीपी हम बता रहे हैं और इस साइड में हम एपी बता रहे हैं, ताकि आप तुरंत कंपेयर कर लीजिए कि किस में जाएगा। एपी में सीरीज़ कैसे बढ़ता है बताइए? एपी का सीरीज़ ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d होगा, डॉट 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 ए प्लस एन डी तक जाएगा, ए प्लस एन डी तक जाएगा। तो ये सीरीज़ होगा जीपी का, और वो सीरीज़ किसका हो गया? एपी का। दोनों में अंतर देखिएगा, या तो प्लस में बढ़ेगा एपी का सीरीज़ या तो प्लस में जाएगा या माइनस में जाएगा, लेकिन जीपी का सीरीज़ या तो मल्टीप्लाई में जाएगा या तो डिवाइड में जाएगा। कोई दिक्कत है? या तो मल्टीप्लाई में जाएगा या तो डिवाइड में जाएगा। यहाँ फर्स्ट टर्म, जिसको प्रथम पद आप बोलते हैं, इसको ए बोलते हैं। कोई दिक्कत है? और दूसरा होता है कॉमन रेशियो, कॉमन, जिसको किसे डिनोट करते हैं? इसको बोलते हैं सार्व अनुपात। क्या बोलते हैं? सार अनुपात। यहाँ देखो, फर्स्ट टर्म को क्या बोलते थे? फर्स्ट टर्म ये होता था ना, इसको भी प्रथम पद, ये तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ कॉमन डिफरेंस होता था। क्या होता था? कॉमन डिफरेंस होता था, जिसको किससे डिनोट करते थे? डी से डिनोट करते थे। सार्व अंतर, सार्व अंतर। बात समझ आई? कोई दिक्कत है? यानी यहाँ जो मेरा सीरीज बढ़ता है वो किससे बढ़ता है? रेशियो से बढ़ता है। वहाँ सीरीज किससे बढ़ता है? डिफरेंसेस से बढ़ता है। अब देखिए एक एग्जाम्पल, यहाँ जो एक सीरीज आएगा, जैसे 2 है ना, तो 2 4 8, मतलब इधर ध्यान दीजिए, पहला 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। इस तरह से सीरीज बढ़ेगा। बात समझे? एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, अगर 3 का सीरीज बढ़ेगा तो क्या होगा? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। कोई दिक्कत है? मतलब सब में 2 गुना रहेगा। 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96। बात समझ आ रहा है? कोई दिक्कत है? मतलब कॉमन रेशियो क्या होगा? सेम रहेगा। देखो तो सेम रेशियो से मल्टीप्लाई हो रहा है, सब में 2 से ना गुना हो रहा है, सेम गुना होगा। इसमें क्या था बताइए? इसमें आप पढ़े थे पहला कि 2 4 6 8 10 12 बढ़ता था। अगर 3 का बढ़ रहा है तो क्या करते थे? 2 5 8, 3 दिन बढ़ रहा है ना, 11 14, यही ना बढ़ता था। 4 का बढ़ता तो क्या करते हैं? 2 4 6, 6 4 10, 10 4 14, यही ना होता है। डिफरेंसेस देखिए, इसमें बढ़ने का और इसमें बढ़ने का, पहचान रहे हैं? एग्जाम में आपको खुद पहचाना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा, वो सीधा बोल देगा 5वां पद निकालो। और ये तो सीधा वाला तो कोई भी बच्चा पकड़ लेता है, ये तो एक बार में पकड़ लोगे। सर ये मल्टीप्लाई में जा रहा है, वो प्लस में जा रहा है, ये जीपी है वो एपी है। रूट वाला में फंस जाता है बच्चा। किस में फंसता है? रूट वाले में। अब रूट वाले में कैसे पता चलेगा? ये तो कोई भी बच्चा जानता है कि भाई गुना में जा रहा है तो चलो जीपी है, और ये सर प्लस हो रहा है तो एपी है या नहीं? लेकिन जब रूट में रहेगा तो कैसे पहचानेंगे? तो चलिए, पहचान का तरीका क्या है जीपी का? एपी का बताए थे। एपी का तरीका क्या है पहचानने का? एपी जब हम टेस्ट करते हैं तो होता है T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। याद आ रहा है? एपी प्रूफ इसी में करते थे ना, एपी है या नहीं है सीरीज। तो सेकेंड टर्म, यानी जब सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे और थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे, तो दोनों साइड, ये जो साइड है ये बराबर आना चाहिए ना। अगर बराबर आ गया तो ये सीरीज एपी का है। अब जीपी में हम कैसे टेस्ट करेंगे? अब ये मत सोचना कि सर एपी टेस्ट कर लेंगे, बाकी जो बचेगा वो जीपी में होगा। तो एक और चैप्टर है एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। कोई दिक्कत है? अच्छा, डिलीट आप लोग के सिलेबस से कर दिया ना, लेकिन कभी तो पढ़ना होगा। तो जीपी टेस्ट करने का होता है T2/T1। ध्यान दीजिएगा, T2/T1
डिवाइडेबल इक्वल टू T3/T2, ये है जीपी का फॉर्मूला। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि यहाँ माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि सीरीज़ किस में बढ़ रहा है, प्लस में बढ़ रहा है, प्लस में बढ़ रहा है। देखो तो यहाँ बोलता है डिवाइड क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ सीरीज़ किस में बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई में बढ़। तो मल्टीप्लाई में बढ़ेगा तो डिवाइड ही करेंगे, और प्लस में बढ़ेगा क्या करेंगे, माइनस। तभी पता चलेगा कि सेकंड का फर्स्ट के बीच रिलेशन क्या है। यहाँ सेकंड और फर्स्ट के बीच प्लस माइनस का रिलेशन, देखो प्लस में बढ़ रहा है, और यहाँ सेकंड और फर्स्ट के बीच मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो डिवाइड कर दे रहे। बात समझ आई सबको, समझ में आया। जीपी कैसे टेस्ट करेंगे, इससे टेस्ट करके देखेंगे कि मेरा सीरीज जीपी में है, और उससे टेस्ट करके देखेंगे मेरा सीरीज एपी में है। अगर ये पहला वाला जो T2/T1 यानी सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ पे सेकेंड टर्म कितना है 4, फर्स्ट टर्म कितना है 2, 4 को 2 से भाग देंगे 2 आएगा। चलो इधर बताओ, तीसरा पद कौन है 8, दूसरा पद कौन है 8 को 4 से भाग देंगे कितना आएगा 2, तो दोनों साइड तो 2 आ रहा है। दैट मीन्स ये क्या है जीपी में। समझ आया सबको। और इसमें माइनस करके चेक करेंगे, कोई दिक्कत है। अब यहाँ Tn निकालने का क्या होगा, Tn मतलब लास्ट टर्म, तो Tn का होता है A r⁻n-1। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, A r⁻n-1, और इसमें Tn निकालने का क्या था A+n-1 इंटू D। बात समझ आई। अभी हम लोग Sn तक नहीं जाते हैं, क्योंकि अभी 2 का A पढ़ेंगे। 2 का A में आपको क्या निकालना है, Tn निकालना है। 2 का A में क्या निकालना है, Tn। तो 2 का A हम लोग पढ़ेंगे Tn निकालने के लिए। क्लियर, समझ आए सबको। तो अभी हम लोग Tn तक चल रहे हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, Tn का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म। Tn का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म, अंतिम पद, जो उसमें भी होता है अंतिम पद। A बराबर क्या होता है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, पहला पद समझते हैं। R बराबर क्या होता है, जान तो रहे हो, सब तो ऊपर लिखा हुआ है। और n बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ पदों की संख्या, पदों की संख्या। और इसका क्या हो गया मीनिंग, सार्व अनुपात, सार्व। बात समझ आई सबको। तो देखिए डिफरेंस आपको पहचानना होगा कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन एपी है और कौन जीपी है। यहाँ भी सेम है, Tn का मतलब लास्ट टर्म, A का मतलब फर्स्ट टर्म, प्रथम पद जिसको बोलते हैं, N का मतलब नंबर ऑफ टर्म, और D का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। यहाँ लिखा हुआ है ना, तो सब कुछ लिखा हुआ है सेम। अब इसमें Tn ऐसे निकालते हैं, उसमें Tn हम लोग ऐसे निकालेंगे। लेकिन हम लोग अभी पढ़ना है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आसानी से हम लोग बना सकते हैं। तो इसको लिख लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग क्वेश्चन बना के दिखाते हैं कि कैसे बनेगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 1√3 हाँ विल बी, इधर ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या दिया वो समझिए। बोले अगर आपका सीरीज, अगर आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये तो चैप्टर जीपी है, ये चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, जीपी। तो यहाँ तो बच्चा माइंड सेट करके रखा है जीपी का ही होगा। जब चैप्टर जीपी है तो आपको क्वेश्चन तो जीपी का ना पूछा हुआ है, तो यहाँ आप चेक मत करना। लेकिन एग्जामिनेशन में कैसे पता चलेगा, वहाँ बताओ इस तरह से पता चलेगा कि एपी है कि जीपी है, नहीं। वहाँ चेक करने के लिए आपको बताएं, यहाँ मत चेक करते रहना। जब जीपी चैप्टर है तो जीपी ही दिया होगा, एपी चैप्टर है तो एपी ही दिया होगा, कोई दिक्कत है। लेकिन एग्ज़ाम में कैसे चेक करेंगे उसके लिए आपको सिखा दिए। बात समझ में आया। टेस्ट में हम यही बात लिख देंगे, बस इतना ही लिखा हुआ है। क्या बोल रहा है ये जी कि 1√3 और 3 का कौन सा पद 81 होगा, का कौन सा पद 81 होगा, यही पूछ रहे हैं। बताओ कितने नंबर में 81 आएगा, कितने नंबर में आएगा, इसका मतलब n निकालना है। क्या निकालना है, n। ये Tn दिया हुआ है, Tn बराबर क्या, कितना पद में, यानी इस तरह से हम कितने पद को लिखेंगे तो हमारा 81 आ जाएगा। 81 कितने पद में होगा, वही ना लिखा है। तो Tn दिया है, n निकालना है आपको। और a बराबर कितना है 1, और r बराबर कितना होगा, कैसे निकला, तो r बराबर निकालते हैं T2/T1। T2 कितना है √3, T1 कितना है √3 में 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा √3। बात समझ आया सबको। अब आपको Tn का फॉर्मूला लगाना है, और Tn दिया हुआ है। Tn बराबर क्या होता है A r⁻n-1। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इतना आसान ये नहीं है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। Tn बराबर दिया है कितना 81, A बराबर कितना है 1 इंटू r बराबर √3 अपॉर n मिसिंग है ना n-1। अब 81 बराबर 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब रहेगा,
√3 पर पावर n-1 कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। जैसे आप सॉल्व करें उतना आसान नहीं है, थोड़ा आराम से समझिएगा। पहले ये समझ आए कि क्या क्या दिया हुआ, क्या क्या दिया बताओ। ए दिया है, आर मिल गया हमको, ए बराबर 1, आर बराबर T2/T1 होता है ना, तो T2/T1 से निकल गया आर। तीसरा हमको मिला है Tn दिया हुआ है और n निकालना है, तो फॉर्मूला में यहाँ फंस गए। अब कैसे बनाएंगे, तो ऐसे में ध्यान दीजिए इधर। आपको बताओ जी, ये रूट बेस जब तक दोनों का ठीक नहीं होगा तब तक सॉल्व भी नहीं होगा। तो ऐसा करते हैं 81 को रूट में बनाते हैं, तो √3 का कितना पावर करेंगे कि 81 आएगा। तो यहाँ देखिए √3 और √3 दो 3 मिलकर कितना बनता है 1 3, तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया होता है, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। तो कितना रूट निकालना पड़ेगा, जब दो रूट मिलकर 1 3 बनता है तो 2 इसका 2 इसका 2 इसका 2 इसका कितना 8। अगर इस पर 8 पावर कर देंगे तो बन जाएगा 81, बनेगा। बात समझ में आया, लिखो 8 बार और देखो 81 आता है कि नहीं। कितना बार हुआ, 2 3 4 5, इधर कर दो 6 7 8। बात समझ आया। अब देखिए 2 मिल के 1 बनेगा, फिर 2 मिल के 1 बनेगा, फिर 2 मिल के 1 बनेगा, फिर 2 मिल के 1 बनेगा। 81 आ रहा है। ये रफ वर्क आपका हो गया, कोई दिक्कत है। ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि 81, इसको नहीं इसको तोड़ ही नहीं सकते, टूटेगा ही नहीं, ये टूटेगा ही नहीं, आपको तोड़ना इसी को होगा। तो बताओ यहाँ √3 नज़र आया ना, तो हम देखें कि √3 यहाँ नज़र आया, तो यहाँ √3 का कितना वैल्यू रखेंगे कि 81 आएगा। तो √3 पर पावर कितना आएगा 8, वो कितना वैल्यू आ जाएगा 81 बराबर √3 पर पावर n-1। देखो नीचे √3 कैंसिल हो जाएगा, 8 बराबर होगा n-1, सो n बराबर क्या हो गया 9। बात समझ आया सबको। ये इसी तरह का मिलेगा, थोड़ा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। नंबर 2 बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। हाँ, कहाँ पे दिक्कत है बताइए, कौन सा। यहाँ पे देखिए अपना दिमाग खुद लगाना होगा, यहाँ कोई दूसरा दिमाग नहीं दे सकता है। यहाँ तक आपका आ गया ना, कैसे तोड़िएगा इसको, तो तोड़िएगा, इसको तो कुछ नहीं कर सकते, ये छेड़छाड़ नहीं, क्योंकि पावर n है तो दिमाग ही नहीं चलने देगा। पावर यहाँ रहता है कोई संख्या ना, तो दिमाग चलाते भी चलो संख्या में तोड़ देते, इसको तोड़ ही नहीं पाएंगे। तो लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, √3 है ना मेरा, अब हम इसको √3 का कितना पावर रखेंगे कि 81 आएगा। बात समझ आए, कितना रखने पर आएगा, सामने दिख रहा है 8 रखे ना, तो 8 आ गया, तो √3 पर पावर 8 लिख दिया, √3 कर दिया, ऊपर वाला लिख दिया, कोई दिक्कत है। एक और क्वेश्चन देखिए दूसरा नंबर क्या है। हाँ, ऐसा ही क्वेश्चन दे, बस ऐसा ही तो हम टेस्ट में देंगे। जिसे तुम लोग सबसे ज़्यादा डरते हो हम उसको ही देने वाले हैं। अब इसका 9वां पद पूछ रहा है, 9th टर्म। देखो 9th टर्म पूछ रहा है, तो n दिया हुआ है ना। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया, a बराबर √3, n बराबर 9 होगा, इधर देखिए, और r बराबर क्या होता है T2/T1 होगा। तो T2 में क्या है जी 1/√3, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। T1 में क्या है √3, तो बाई 1 हो सकता है ना, इसको पलट दो, ठीक होगा तो 1/√3 और इंटू ये पलट जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा 1/√3, तो होगा 1/√9। और √9 का वैल्यू कितना आता है, तीनों चीज़ समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को। a मिल गया, n मिल गया और r मिल गया। आप लोगों को दिक्कत है तो इस साइड बैठ जाइए। और हम लोग निकालते हैं Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a r पर पावर n-1। बताइए a बराबर कितना आपके पास है √3 इंटू r बराबर कितना है, r बराबर 1/3 पर पावर n बराबर 9, तो 9 - 1। अब इसको सॉल्व कर देना, सॉल्व हो जाएगा, इतना आसान नहीं है, थोड़ा देखिए। √3 इंटू यहाँ बताओ 1/3 है ना, 1/3 पर पावर कितना बचेगा 8, तो इसको अलग अलग लिख दो, 1 पर पावर 8 और √3 पर पावर 8। बात समझ में आया। अब बताओ जी √3 इंटू 1 पर पावर 8 का वैल्यू कितना आएगा 1 ही ना आएगा, और 3 पर पावर 8 का वैल्यू कितना आएगा 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, कितना जाएगा 81, 4 ही बार में आता है। 81 कैसे आएगा, उससे ज़्यादा ना आएगा। अरे √3 था इसलिए 81 आया था, यहाँ पूरा 3 है, तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 को 3 से करो और फिर उसको 3 से करो, फिर उसको 3 से करो, कितना आता है। ये तो 4 बार में आ रहा है, √3 का कितना आ रहा है देखिए। और नहीं तो यहाँ तक भी आंसर लिख सकते हैं आप, वैसे वैल्यू निकाल दीजिए, नहीं तो यहाँ 3 पर पावर 8 कर दीजिए और लिख दीजिए √3 पर 3 पर पावर 8 कितना आ रहा है
जो भी आ रहा है, नहीं तो यही आंसर कर दिए, शायद आपका आंसर यही है। कोई दिक्कत है? √3/3 उतना मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, √3/3 बात समझ में आया कैसे निकला? एक और क्वेश्चन देखो फिर छोड़ देते हैं। 3 नंबर बताइए क्या है? हाउ मेनी टर्म्स पूछ रहा है। हाउ मेनी टर्म्स का मतलब क्या पूछ रहा है? n पूछ रहा है। पहले बताइए क्या संख्या है? 5, 20, 80 और लास्ट क्या है? 5, 120। अब बताओ जी, ये Tn ना दिया हुआ है, इधर देखिए Tn बराबर लिखा है 5.20, A बराबर 5 और R बराबर कितना? कैसे है 4? T2/T1 4 आएगा और n बराबर 1, क्योंकि पूछ रहा है हाउ मैनी टर्म्स, कितनी संख्याएं, अगर देखें कितनी संख्याओं के बाद वो पहुंचेगा, यानी अगर 5, 20, 80 इस तरह से बढ़ते जाएं तो कितनी संख्याओं में 5120 रुपये आएगा? दिक्कत है? 5120 आएगा। कितनी संख्या मतलब क्या? n निकालना है। तो देखिए यही वाला सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस लगेगा। यहाँ भी दिमाग लगाए थे ना, यहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ हालांकि कम लगाना पड़ेगा क्योंकि रूट नहीं है। चलिए Tn बराबर क्या है? A r⁻n-1। Tn बराबर 5120 है। A बराबर कितना है जी? 5 × r बराबर 4, 5 × 4⁻n-1। तो ऐसा करो, 5 इधर मल्टीप्लाई में है ना, इसको इधर डिवाइड में भेज दो, तो 5.20 डिवाइड में 5 होगा बराबर 4, यही ना होगा जी? 5 से भागा तो कितना आता है? 1024। बताओ 1024 निकल गया बराबर 4⁻n-1। अब दिमाग लगाइए। अब देखिए 4⁻n-1 है तो इसको 4 से ही कुछ होगा, ये 4 है ना, इस पर पावर n- है तो 4 से ही कुछ होगा, समझ में? तो 4 पर पावर कितना करेंगे कि आएगा? तो 4 पर पावर देखो कितना करेंगे, 4 चौके 16 चौक 64 करके देखो 4 पर पावर कितना करेंगे, ये 1024 आ जाए। आपको दिमाग कैसे लगाना पड़ा है? यहाँ देखो, यहाँ कितना लिखा है, तो ये 4 पर भी कुछ पावर होगा तभी ना 4 कटेगा और पावर मेरा आंसर आ जाएगा। तो 4 चौके 16 चौक 64 चौक के कितना आता है और उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 4 पर पावर 5, 4 पर पावर 5 का वैल्यू आएगा 1024 बराबर 4⁻n-1। ध्यान दीजिए इधर, 4 पर पावर 5 का वैल्यू कितना आ रहा है? 1024। 4 है ना, 4 चौके 16 चौक 64 चौके इंटू फिर 4 कर देना, तो कितना आ रहा है? 1024। अब बताओ 4 4 कट जाएगा, अब बचेगा 5 = n-1। क्या बचेगा? 5 = n-1। सो n बराबर क्या होगा? 6। बात समझ आई सबको? बन सकता है क्वेश्चन? चलिए इसको बना लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं, जो प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे।